बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको मौला के रोज़े नजफ़ अशरफ का ऐसा मुअजिज़ा सुनाऊंगी कि आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। नजफ़ अशरफ में मौला का पूरा रोज़ा सोने का बना हुआ है। जिन आँखों ने मौला के रोज़े की ज़ियारत की है सबको मालूम है, जिन्होंने नहीं की अल्लाह ताला उनको भी मौला के रोज़े की ज़ियारत कराए। कहते हैं कि जिस ज़माने में मौला कायनात के रोज़े को सोने से सजाया जा रहा था, मौला के रोज़े के दरो दीवार पर सोना लगाया जा रहा था। ज़वार आते थे, मौला के रोज़े की शान देखते थे। एक दिन एक फ़कीर आ गया, मौला के रोज़े को देखने लगा कि मौला के रोज़े को सोने से सजाया जा रहा है। फ़कीर था, एक मर्तबा मौला के रोज़े की तरफ देखकर कहता है, मौला आपको सोने की क्या ज़रूरत है? मौला हमें अता कर दीजिए ताकि हमारे हालात बेहतर हो जाएं। जो ही उस फ़कीर ने ये जुमला कहा, मौला के रोज़े की कंदील टूटी और उसके कदमों में आकर गिरी। वो फ़कीर उस कंदील को उठाने लगा तो वहाँ का जो खुद्दाम था वो भागता हुआ आया और उसने वो कंदील उस फ़कीर से वापस ले ली। दूसरे दिन वो फ़कीर फिर उसी मकाम पर आकर खड़ा हो गया और उसने फिर दिल में वही जुमला कहा, मौला आपको सोने की क्या ज़रूरत है, हमें अता कर दीजिए। फिर उसी तरह वो कंदील टूटी और उस फ़कीर के कदमों में आकर गिरी। फिर खुद्दाम ने उस फ़कीर से वो कंदील ले ली। तीसरा दिन जब हुआ, फिर वही फ़कीर उसी मकाम पर आकर खड़ा हो गया। उसने मुँह में फिर वही जुमला कहा, कंदील टूटी और फ़कीर के कदमों पर आकर गिरी। खुद्दाम ने फिर उसे छीन ली। उस वक्त के मुज्तहिद सैयद मुर्तज़ा थे। सैयद मुर्तज़ा को बताया गया कि एक फ़कीर आता है, 3 दिन लगातार मुँह से कोई जुमला कहता है, मौला के रोज़े से सोने की कंदील गिरती है और हम उससे ले लेते हैं, बताइए क्या किया जाए। उस वक्त सैयद मुर्तज़ा का फतवा पूरी कायनात पे चलता था। सैयद मुर्तज़ा ने जवाब दिया कि मौला के रोज़े की चीज़ है, इसे मौला के रोज़े पर रहने दो और उस फ़कीर को निकाल दो। बस वो फ़कीर तो चला गया। उस रात सैयद मुर्तज़ा सोए। उन्होंने ख्वाब में देखा कि जनाब फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा अलैहिस्सलाम ख्वाब में आई हैं। मेरी शहज़ादी सैयद मुर्तज़ा के ख्वाब में आकर कहती हैं, सैयद मुर्तज़ा मैं तुमसे बहुत सख्त नाराज़ हूँ। एकदम सैयद मुर्तज़ा ने हाथों को जोड़कर कहा, शहज़ादी मुझसे क्या गलती हो गई? आप सोचिए, जिससे बीबी नाराज़ हो जाए उसका ठिकाना कहाँ है? एक मर्तबा जवाब आया, वो जो फ़कीर था उसे हम अता कर रहे थे, तुम कौन हो उसे छीनने वाले? एक मर्तबा सैयद मुर्तज़ा ने हाथों को जोड़कर कहा, बीबी अब मैं क्या कर सकता हूँ? आपने इरशाद फरमाया, जाओ उस फ़कीर को अपने से राज़ी करो और जब तक फ़कीर राज़ी नहीं होगा मैं तुमसे राज़ी नहीं होंगी। ये सुनना था कि सैयद मुर्तज़ा बिस्तर से उतरे, नंगे पाँव दौड़ पड़े और बड़ी मुश्किल से उस फ़कीर को ढूंढा। जब उस फ़कीर ने सैयद मुर्तज़ा को आते देखा तो फ़कीर मुस्कुराने लगा। सैयद मुर्तज़ा ने फ़कीर से कहा, मांग क्या मांगता है? पहले तो सिर्फ कंदील मिल रही थी, वो कंदील लेकर चला जाता। अब सैयद मुर्तज़ा ने कहा, मांग क्या मांगता है? अब उसने दिल भर के मांगा, जो इसके दिल में तमन्ना थी, जो उसके दिल में ख्वाहिश थी। सैयद मुर्तज़ा ने उसकी मुँह मांगी मांग को पूरा किया, उसको वो सब कुछ अता कर दिया। अब सैयद मुर्तज़ा ने कहा, आप तो मुझसे राज़ी हो? तो वो फ़कीर मुस्कुराकर कहने लगा कि हाँ मेरी शहज़ादी मेरे ख्वाब में भी आई थी। मेरे ख्वाब में भी आके उन्होंने मुझसे कहा था कि जब सैयद मुर्तज़ा वो सब कुछ तुम्हें अता कर दे जो तुम्हारे दिल में है तो उससे राज़ी हो जाना। मुअज़्ज़ज़ सामीन, इस वाक़े से अंदाज़ा होता है कि मौला हमारे दिलों के कितना करीब हैं। मांगने का सलीका होना चाहिए, उनकी अता में कमी नहीं है।